हाँ जी स्टूडेंट, मैथ्स वर्ल्ड बाय प्रवीण सिंह का क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बेटा जिन भी बच्चों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बेटा मेरे चैनल का नेम है मैथ्स वर्ल्ड बाय प्रवीण सिंघल। तो बेटा आज की क्लास में हम अपने कैटनरी के चैप्टर का टाइप फोर्थ का लास्ट कंसेप्ट सीख रहे हैं। उसके बाद आप ये चैप्टर बड़े आराम से कर सकते हो। तो बेटा टाइप फोर्थ का ही एक क्वेश्चन और, पर उसको समझने के लिए पहले हमें कंसेप्ट समझना पड़ेगा, मैक्सिमा और मिनिमा। तो बेटा इनकी पहचान पेपर में कैसे होगी? आपके क्वेश्चन में लिख रखा होगा एटलीस्ट वर्ड, या फिर मिनिमम, या फिर मैक्सिमम। तो ऐसे वर्ड्स अगर आपको क्वेश्चन के अंदर दिखे तो वो भी टाइप फोर्थ का ही कंसेप्ट रहेगा। अब उसके अंदर कंसेप्ट एक्स्ट्रा लग जाएगा मैक्सिमा और मिनिमा का, तो वो कंसेप्ट समझते हैं। तो बेटा आपने 11th-12th क्लास में पढ़ा हुआ है मैक्सिमा मिनिमा। थोड़ा सा मैं आपको प्रशप करवा दूँ, फिर आपको यहाँ पर दिखाएंगे जो अपने को आर्टिकल में करना है कैटनरी के चैप्टर में। तो जब आप 12th क्लास या 11th क्लास में थे तब आपने मैक्सिमा मिनिमा नाम से एक चैप्टर पढ़ा था। कई बच्चों को आता ही होगा, बस एक रिवीजन करवा रहा हूँ। तब आपके पास वाई कुछ ना कुछ एक्स का फंक्शन होता था। ये डॉट डॉट लगाने का मतलब यहाँ पर साइन एक्स, एक्स स्क्वायर, कुछ भी एक्स का फंक्शन होगा। तो वाई जो है वो एक्स का फंक्शन होता था। आप सबसे पहले मैक्सिमा मिनिमा के लिए डी वाई बाई डी एक्स निकालते थे। तो आप इस पूरी इक्वेशन का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, तो वाई का करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी वाई बाई डी एक्स। और यहाँ पर मान लो एक्स स्क्वायर है तो 2x आ जाएगा, साइन एक्स है तो कोस एक्स आ जाएगा। तो जो भी एक्स का फंक्शन होगा उसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। बेटा जो भी डी वाई बाई डी एक्स आएगा, अब आपको क्वेश्चन में अगर मैक्सिमा मिनिमा निकालना है तो आप डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जीरो रखते हो, यानी यहाँ पर जो कुछ भी है उसको बराबर में जीरो रख दोगे। इससे आपके पास एक्स की वैल्यू आएगी। तो जैसे ही आप डी वाई बाई डी एक्स बराबर जीरो रखोगे तो आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी, कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। फिर आप इसका एक बार और डिफ्रेंशिएशन करोगे, यानी डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालोगे। इसे सेकंड डेरिवेटिव बोलते हैं। बेटा सेकंड डेरिवेटिव निकालते ही जो एक्स का मान आपका आया है वो आप यहाँ पर रखोगे। तो इसका मतलब आप डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू उस एक्स पॉइंट पे निकालोगे। अब उस एक्स पॉइंट पे जो वैल्यू निकालोगे वो या तो पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। अगर पॉजिटिव आएगी तो क्वेश्चन में मिनिमा मिल रहा है, यानी एक्स के इस मान पर उस फंक्शन की वैल्यू सबसे छोटी मिल रही है। और अगर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मान नेगेटिव आता है तो इसका मतलब एक्स के इस मान पर इस फंक्शन की वैल्यू सबसे मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो ये कंसेप्ट होता है बेटा मैक्सिमा और मिनिमा का। अब हमारे क्वेश्चन में यहाँ पर वाई एक्स का फंक्शन नहीं होगा, अपने क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर टेंशन होएगी टी। तो कैटनरी के चैप्टर में हमारे पास यहाँ पर वाई की जगह टी होगा, और टी की वैल्यू एक्स की टर्म्स में नहीं होगी, सी की टर्म्स में होंगी, क्योंकि डब्ल्यू तो पर यूनिट लेंथ का वेट होता है, ये तो कांस्टेंट होता है। तो इसका मतलब टी जो है वो सी का फंक्शन है। जैसे यहाँ पर वाई एक्स का फंक्शन है, वैसे हम जब क्वेश्चन करेंगे तो टी जो है वो सी का फंक्शन होगा। तो ऑब्वियस बात है, यहाँ पर मैंने एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन किया था तो यहाँ मैं सी के रिस्पेक्ट में करूँगा। तो बेटा आप डी टी बाई डी सी निकालोगे, कुछ ना कुछ आ जाएगा। फिर मैक्सिमा मिनिमा के लिए आप डी टी बाई डी सी को इक्वल टू जीरो रख दोगे। तो जैसे ही स्टेप को जीरो रखोगे तो यहाँ पर जो भी होगा उसके थ्रू सी की वैल्यू आ जाएगी, यानी वो एक्स का मान, जैसे इस क्वेश्चन में एक्स का मान आता था वैसे यहाँ पर सी का मान आएगा। फिर आप इसका डबल डेरिवेटिव यानी सी के रिस्पेक्ट में एक बार और करोगे तो डी टू टी बाई डी सी स्क्वायर आएगा। अब जो सी पॉइंट है वो आप इसमें पुट कर दोगे। पुट करने के बाद या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। पॉजिटिव आएगा तो मिनिमा और नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमा। तो बेटा ये था मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट। अब हमारे कैटनरी के क्वेश्चन में ये कंसेप्ट कैसे यूज़ होगा, और टाइप फोर्थ, ये भी टाइप फोर्थ है क्योंकि आपको क्वेश्चन में वर्ड देखने को मिलेगा एटलीस्ट, मैक्सिमम या फिर मिनिमम। इनमें से कोई एक वर्ड आपको इन क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा। तो बेटा मैं करवा रहा हूँ, जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं वो थर्ड सी का एग्जाम्पल नंबर 4, और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो एग्जाम्पल नंबर थर्ड बी एक्सरसाइज से पहले। तो इंग्लिश मीडियम वाले तो थर्ड बी एक्सरसाइज से पहले एग्जाम्पल नंबर 3 निकाल लो, और जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं वो थर्ड सी से पहले एग्जाम्पल नंबर 4 निकाल लो। और ये क्वेश्चन अगर अच्छे से समझ आ गया तो एग्जाम्पल नंबर 5 आपका होमवर्क है, और इसी के साथ हमारी कैटनरी का आर्टिकल कंप्लीट हो जाएगा। तो बेटा फटाफट से एग्जाम्पल नंबर 4 की स्टडी करते हैं और उसका कैलकुलेशन देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अ टेलीग्राफ वायर इज मेड ऑफ अ गिवन मटेरियल, एक ही धातु से बनी है, इसका कोई यूज़ नहीं है क्वेश्चन में। तो एक टेलीग्राफ वायर है, टेलीफोन की जैसे वायर होती है, तार होती है, वो एक ही मटेरियल से बनी है। एंड सच अ लेंथ एल इज स्ट्रेच्ड बिटवीन टू पोस्ट, दो खंबे हैं, उन दो खंभों के ऊपर हमने एक स्ट्रिंग बांध दी, एक तार ये वाली वायर बांध दी जो एक ही धातु से बनी है। उस वायर की जो लेंथ है वो कितनी है, एल। तो बेटा इस तरफ L/2, इस तरफ L/2, ठीक है। तो टोटल लेंथ जो है उस वायर की वो L है, तो इस तरफ L/2, इस तरफ L/2, ठीक है। ये दो पोस्ट के बीच में बांध दी, और आपको पता है खंबे लगभग बराबर हाइट पे होते हैं, सेम लेवल की बात ही हो रही है। और डिस्टेंस D अपार्ट, यानी उन दो खंभों के बीच की दूरी हमें डिस्टेंस D दी हुई है।
तो स्पैन की वैल्यू डी दी हुई है, तो ये d/2, ये d/2। अभी डायग्राम बनाएंगे और क्लियर हो जाएगा। एंड ऑफ द सेम हाइट लिख भी दिया, ना देता फिलहाल, हमें वैसे भी आइडिया है कि जो हम खंभों पे राशि बनाते हैं लगभग बराबर ऊंचाई पे होते हैं। एज विल प्रोड्यूस एट लीस्ट या द लीस्ट पॉसिबल टेंशन। देखो आपके पास लीस्ट पॉसिबल, एट लीस्ट वर्ड ये आ जाए तो इसका मतलब ये भी टाइप 4 के क्वेश्चन में से ही एक है। तो वो कह रहा है प्रूव करो कि खंभों के ऊपर, एट द पोस्ट का मतलब खंभों के ऊपर जो तनाव होगा वो कम से कम होगा। इसका मतलब न्यूनतम, मैक्सिमम, कुछ ऐसी बातें हो रही हैं, यानी क्वेश्चन में कहीं ना कहीं हमें टेंशन निकालनी है सी की टर्म्स में, और फिर मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट लगाना है, और फिर प्रूव क्या करना है, शो दैट। एक तो हमें एल की वैल्यू लेकर आनी है d/λ साइन हाइपरबोलिक लैम्डा। एक हमें प्रूव करना है कि खंभों के ऊपर जो टेंशन है वो एटलीस्ट यानी मिनिमम होनी चाहिए, और उसके अलावा लैम्डा की वैल्यू के लिए हमें ये इक्वेशन, मतलब ये भी प्रूव करनी है, ये इक्वेशन भी लेकर आनी है। 3 चीज़ें प्रूव करनी है, एक तो ये इक्वेशन बना के दिखानी है, एक एल की वैल्यू ऐसी कुछ लेकर आनी है, और एक हमें खंभों के ऊपर जो टेंशन है वो मिनिमम हो, वो किस शर्त पे होएगा वो शर्त निकालनी है। तो देखते हैं ये तीनों चीज़ें हम कैसे निकालेंगे। अब देखो इसका मान निकालते निकालते ये काम अपने आप हो जाएगा, और ये काम हमें थोड़ा सा करके दिखाना पड़ेगा। तो खैर क्वेश्चन की कैलकुलेशन करके देखते हैं और डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम में तो वही, आपने 2 खंभे लिए, उनके ऊपर एक वायर बांध दी, जो वायर के बीच की डिस्टेंस कितनी है d। तो बेटा ये टोटल डिस्टेंस d है, तो ये d/2 और ये d/2। उनके बीच में जो वायर बांधी है उसकी लेंथ l है, तो इस तरफ भी l/2, इस तरफ भी l/2। तो डायग्राम देखते हैं बुक में से, PDF में से देख लेते हैं, क्योंकि अब हमने मैक्सिमा मिनिमा कंसेप्ट समझ तो लिया ही है, तो हमें कैलकुलेशन दिक्कत नहीं करेगी। तो बेटा वही A और B 2 पॉइंट ले लिए, ये समझ लो खंभे हैं, उनका ऊपरी सिरा है ये। B के कोऑर्डिनेट मैंने माने हैं x, y। हमें जो वायर बांधी गई है वो l लेंथ की है, तो ये l/2, ये l/2 कह सकते हैं, ये s का मान है। अच्छा, टोटल डिस्टेंस दोनों खंभों के बीच की दूरी d है, तो ये d/2, ये d/2। तो डायग्राम पूरा आप लोगों ने कंप्लीट कर दिया। उसके अलावा क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है। प्रूव क्या करना है, खंभों के ऊपर तनाव, तो चाहे इस B पॉइंट पे तनाव निकाल लो यानी टेंशन निकाल लो, चाहे इस A पॉइंट पे, तो हम नॉर्मली इस पे निकालते हैं, तो इस पे टेंशन की बात करते हैं। इसको पीछे बढ़ाना है तो ऐसे बढ़ा दिया करो, सही एंगल में जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इस पॉइंट पे तनाव की बात करनी है कि तनाव जो है वो न्यूनतम, एटलीस्ट बोला गया है, ये हमें प्रूव करना है। तो कहीं ना कहीं एटलीस्ट आ गया, मैक्सिमम आ जाए या मिनिमम आ जाए, तो वहाँ हमें मैक्सिमम मिनिमम कंसेप्ट लगाना ही लगाना है। उसके लिए हमें टेंशन निकालनी है सी की टर्म्स में। तो देखते हैं हम अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम टेंशन की वैल्यू क्या निकालते हैं और उसको सी की टर्म्स में कैसे बदलते हैं। तो बेटा सारा डायग्राम बना हुआ है, सी से ओरिजिन तक की दूरी आपने स्मॉल सी मान ली। तो कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो बेटा क्वेश्चन में गिवन है कि टेलीग्राफ वायर की जो लेंथ है वो एल है, तो लिखा उसने जो टेलीग्राफ वायर ACB है उसकी लेंथ कितनी है L। अगर उसकी लेंथ L है तो बाय सिमेट्री AC और BC की वैल्यू कितनी कितनी हो गई L/2। एक्चुअल में ये S का मान होता है, आपको पता ही अगर B पॉइंट के लिए बात कर रहे हैं तो। फिर हमने B पॉइंट के कोऑर्डिनेट खुद मानने हैं, तो उसने लिखा लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B आर x, y। अच्छा, क्वेश्चन में गिवन है, गिवन करके लिखा डिस्टेंस A से B तक की कितनी दी हुई है D। तो अगर A से B तक की टोटल बात करें तो अगर ये x कोऑर्डिनेट है तो ये भी x, ये भी x, तो x और x 2x। तो A से B तक की दूरी हमारे अकॉर्डिंग 2x है और उसका मान d दिया हुआ है, तो 2x की वैल्यू d, तो x बराबर d/2। अब चाहो तो इसको मत निकाल के दिखाओ, आप डायरेक्ट कह सकते हो अगर ये डिस्टेंस d है तो बाय सिमेट्री ये d/2 और ये d/2। तो उसने थोड़ा सा निकाल के दिखा दिया। अच्छा, अब मैं अगर B पॉइंट पे टेंशन की बात करूँ तो आपको फॉर्मूला लिखवाया हुआ है, B जो है वो कितनी हाइट पर है, y हाइट पे। तो अगर कोई पॉइंट y हाइट पर है तो उसके ऊपर टेंशन का फॉर्मूला होता है स्मॉल w इंटू हाइट। हाइट की वैल्यू है y, तो बेटा t का फॉर्मूला आ गया डायरेक्ट WY। तो ये तो हम जानते हैं, ये वी नो दैट। ये फॉर्मूला है वो 9 नंबर फॉर्मूले जो मैंने आपको 9 फॉर्मूले करवाए हैं उसमें से 9th नंबर फॉर्मूला था ये। तो t बराबर ओमेगा y। अब मेरा जो t यानी टेंशन आई है वो y की टर्म्स में है, पर मैंने अभी भी पढ़ा है कि मैक्सिमम मिनिमा के लिए मुझे t की वैल्यू c की टर्म्स में चाहिए, तो मुझे यहाँ पर y नहीं चाहिए, c चाहिए। तो बेटा y की वैल्यू मैंने c की टर्म्स में निकालनी है, तो y का फॉर्मूला यूज़ कर लिया। बेटा y का फॉर्मूला आपने ये पढ़ा हुआ है c कोस हाइपरबोलिक x अपॉन c। तो बेटा उसने y की जगह ये फॉर्मूला रख दिया, तो t चली रहा, स्मॉल w चली रहा, और बेटा y का फॉर्मूला c कोस हाइपरबोलिक x अपॉन c। तो y की जगह रख दिया c कोस हाइपरबोलिक x अपॉन c। कुल मिलाकर t की वैल्यू c की टर्म्स में आ गई। अब w तो एज अ पर यूनिट लेंथ का वेट है, तो एज अ कॉन्स्टेंट है, तो बेटा ये भी c का फंक्शन, और कोस हाइपरबोलिक में भी c आ रहा है, तो ये भी पूरा c का फंक्शन।
तो फर्स्ट इंटू सेकंड लगेगा अगर मैक्सिमा मिनिमा निकाल रहे हैं। और क्यों निकाल रहे हैं मैक्सिमा मिनिमा? क्योंकि क्वेश्चन में हमें तनाव को न्यूनतम या एटलीस्ट प्रूव करना है। तो जब भी एटलीस्ट, न्यूनतम या मैक्सिमम, तो हमें मैक्सिमा मिनिमा कंसेप्ट लगाना है। तो जैसे ही टी सी की टर्म्स में आया, आप यहाँ पर पहले एक बार डेरिवेटिव करोगे, उसको इक्वल टू 0 पुट करोगे और फिर डबल डेरिवेटिव करोगे और जो सी का मान आया है वो रख दोगे और वो रखने के बाद देखोगे पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव। या देखते हैं इस क्वेश्चन में कि कुछ और करने से ही काम बन जाए। करेंगे मैक्सिमम मिनिमा कंसेप्ट यानी डी टी बाई डी सी और डी टू टी बाई डी सी स्क्वायर, यानी टी का 2 बार सी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। पहले एक बार करते हैं, तो बेटा मैं एक बार करके दिखा रहा हूँ। तो टी चल ही रहा है, ओमेगा चल ही रहा है और ये पूरी चीज़ एज इट इज़ उसने सी के पैरों में लिख दिया फर्स्ट, यानी सी को वो मान रहा है फर्स्ट फंक्शन और कोस हाइपरबोलिक वाले को मान रहा है सेकंड फंक्शन। डब्ल्यू तो कांस्टेंट है, बाहर पड़ा रहेगा। तो मैं इन दोनों में फर्स्ट इंटू सेकंड लगा कर दिखाता हूँ। तो ये काम मैं खुद करके दिखा रहा हूँ क्योंकि नोट्स में से हो सकता है आपको थोड़ा कम समझ आए। तो मैं डिफ्रेंशिएशन पहले करके दिखा देता हूँ। तो फिलहाल जो टी आया हुआ है मेरे पास टी आया हुआ है बेटा ओमेगा और सी कोस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी। अब मैं इसको एज अ फर्स्ट मान रहा हूँ, इस पूरे को एज अ सेकेंड, और डब्ल्यू तो कांस्टेंट है, पड़ा रहेगा। तो डी टी बाई डी सी, यानी हमने एक बार कर दिया सी के रिस्पेक्ट में, तो ओमेगा तो कांस्टेंट है, बाहर रहेगा। इनमें लगा दो फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो बेटा हम सी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफ्रेंशिएशन, तो पहले फर्स्ट का कर दो बेटा, सी का करोगे तो 1 और सेकेंड एज इट इज़ यानी कोस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी। फिर फॉर्मूला कहता है फर्स्ट को एज इट इज़ और सेकंड का कर दो डिफरेंशिएशन। बेटा कोस का डिफरेंशिएशन हाइपरबोलिक में प्लस का साइन होता है, हालांकि वैसे कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, पर अगर हाइपरबोलिक है तो सारे प्लस ही होते हैं। तो कोस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी का फॉर्मूला हो गया साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी। फिर आगे एक्स अपॉन सी का भी करेंगे। एक्स अपॉन सी का करेंगे तो बेटा एक्स तो एज अ कॉन्स्टेंट है हमारे लिए, और 1 अपॉन सी का करेंगे तो -1 अपॉन सी स्क्वायर। तो बेटा एक्स एज ए मल्टीप्लाई में तो आएगा, ये मैं समझना इसका एंगल में है, ये एक्स चाहिए आगे लिख लो। तो बेटा एक्स तो मल्टीप्लाई में आगे आ जाएगा, और 1/c का करेंगे तो माइनस का 1/c स्क्वायर। अब अगर मैं नोट्स के अकॉर्डिंग करवाऊँ तो नोट्स में उसने एक काम पहले किया हुआ है, उसने एक्स की वैल्यू रख दी। एक्स की वैल्यू मैंने अभी भी निकाली है d/2, आप चेक कर सकते हो। एक्स की वैल्यू चाहिए तो डायग्राम में डायरेक्ट सोच लो, चाहे निकाल के दिखा दो। तो एक्स का मान d/2, तो उसने पहले एक्स का मान d/2 रख दिया। तो मैं थोड़ा सा नोट्स के अकॉर्डिंग भी करवा देता हूँ। तो ये एक स्टेप मैं एक बार स्किप कर रहा हूँ। करेंगे डिफरेंशिएशन, बिल्कुल ऐसे भी कर सकते हो और बाद में एक्स की वैल्यू रख दो, पर आपको अगर एक्स कांस्टेंट समझ नहीं आता तो आप पहले एक्स की वैल्यू रख दो, क्योंकि उसमें भी सी का फंक्शन आ जाएगा। तो ये गलती नहीं करनी, आप पहले इसमें वैल्यू रख दो। एक्स का मान था d/2 रख दो, जिससे हमें श्योर हो जाए कि एक्स में सी की टर्म नहीं है। तो एक्स अगर d/2 है तो हमने जैसे एक्स को अभी बाहर मल्टीप्लाई निकाला था, तो इसका मतलब d/2 वैल्यू बाहर आएगी। पहले नहीं पता लग रहा था, हो सकता है एक्स की वैल्यू सी की टर्म्स में होती, पर एक्स का मान क्लियरली इस क्वेश्चन में d/2 है, यानी सी की टर्म्स में नहीं है, तो एज ए कांस्टेंट ही है। तो एक बार पहले रख दो, चाहिए रखना है तो टी बराबर, ये स्टेप ही लिख रहा हूँ, ओमेगा सी कोस हाइपरबोलिक एक्स का मान d/2 रखेंगे तो d/2 और सी चली रहा है। ये बन गया स्टेप। अब बेटा ये भी सी का फंक्शन है और ये पूरे में भी सी आ रहा है, तो ये सी का फंक्शन, तो फर्स्ट इंटू क्या लगेगा सेकेंड। तो टी बराबर यानी dt/dc सी के रिस्पेक्ट में कर दिया, डब्ल्यू तो कॉन्स्टेंट है, फर्स्ट इंटू सेकंड लगा दो, पहले फर्स्ट का कर दो तो सी का करेंगे 1 कोस हाइपरबोलिक d/2 टी एज इट इज़। फिर सी का तो रखेंगे एज इट इज़ और इसका करेंगे तो कोस का हो गया साइन हाइपरबोलिक d/2c, और फिर d/2c का करेंगे सी के रिस्पेक्ट में, तो d/2 तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो बेटा d/2 मल्टीप्लाई में आ गया, और 1/c का करेंगे तो माइनस का 1 अपॉन सी स्क्वायर। ये समझना इसका एंगल में है, ये इतनी चीज़ अलग है, मतलब साइन हाइपरबोलिक के साथ एंगल में सिर्फ d/2c है, और -1 अपॉन सी स्क्वायर d/2 ये अलग से चल रहे हैं। तो ये हो गया बेटा पूरा डिफरेंशिएशन एक बार सी के रिस्पेक्ट में। अब चाहो तो इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। तो dt/dc की अगर मैं बात करूँ तो ये आ गया w कोस हाइपरबोलिक d/2c। अच्छा यहाँ पर देखें, एक सी से एक सी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और प्लस इंटू माइनस माइनस, तो ओवरऑल रकम माइनस की बनेगी, ये वाला d और 2 और नीचे एक सी बचेगा, तो d/2c साइन हाइपरबोलिक d/2c। तो ये इस तरीके से सही करके लिख लो। अब ये हो गया dt/dc। अब अकॉर्डिंग टू, चाहे हमें मैक्सिमा निकालना हो चाहे मिनिमा, हमें जब भी मैक्सिमा या मिनिमा निकालना हो हमें dt/dc को रखना होता है बेटा 0। तो आप dt/dc को इक्वल टू क्या पुट कर दो, 0। तो पुट dt/dc इज इक्वल टू 0। तो बेटा आप dt/dc यानी इस चीज़ को 0 रख दो, तो 0 बराबर आ गया w कोस हाइपरबोलिक d/2c। बहुत ईजी क्वेश्चन है,
और ये बड़े मार्क्स में आए हुए हैं पेपर में, ध्यान से कर जाना है। एक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ और एक क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क दे रहा हूँ, नोट्स में बिल्कुल एज इट इज़ किया हुआ है, बिल्कुल इसी तरीके के कंसेप्ट का है, बड़े आराम से कर लोगे। अब बेटा इन दोनों का प्रोडक्ट अगर एक जीरो है, डब्ल्यू तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, नीचे जाकर जीरो हो जाएगी, तो कुल मिलाकर जीरो बराबर ये नीचे जाकर जीरो हो गया, तो ये फैक्टर इक्वल टू जीरो, कोस हाइपरबोलिक डी बाई टू सी माइनस डी बाई टू सी साइन हाइपरबोलिक डी बाई टू सी। अब यहाँ से वैसे तो हमें सी की वैल्यू निकालनी होती है, पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें जो आंसर्स लाने हैं उनमें से एक आंसर अभी आने वाला है। ध्यान से देखो कैसे, बेटा ये माइनस की टर्म उधर जाकर प्लस की हो जाएगी, तो डी बाई टू सी साइन हाइपरबोलिक डी बाई टू सी, और बराबर में चल रहा है कोस हाइपरबोलिक डी बाई टू सी। अब बेटा ये कोस हाइपरबोलिक अगर इधर नीचे भेज दूँ तो ये आएगा डी बाई टू सी। अब आप ये सर कर क्या रहे हो आप, तो बिल्कुल बेटा आंसर अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा कहीं ना कहीं मुझे 10 बनाना है, और 10 बनाने की ही मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं इसको इस तरीके से ले गया। अब बेटा साइन और कोस और एंगल सेम सेम है, तो ये बन गया 10 हाइपरबोलिक, तो बेटा डी बाई टू सी 10 हाइपरबोलिक डी बाई टू सी इज इक्वल टू 1। वैसे तो सी की वैल्यू निकालनी होती है, पर हमें आंसर जो चाहिए उसके अकॉर्डिंग, बेटा आंसर मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको। आंसर में हमें एक चीज़ लेके आनी है, 10 लैम्डा 10 हाइपरबोलिक लैम्डा इक्वल टू 1, ये आंसर लाना है। अब आप खुद देखो 1 तो आ गया, एक चीज़ लैम्डा आनी चाहिए, 10 से आगे जो भी है उसको लैम्डा अगर मान लें, तो इस अकॉर्डिंग टू दिस अगर मैं लैम्डा की वैल्यू 2/t मान लूँ, यानी लैम्डा को मैं अगर d/2c मान लूँ, तो सोचो d/2c को अगर लैम्डा मान लिया तो यहाँ लैम्डा रख दूंगा, 10 हाइपरबोलिक इसको लैम्डा माना हुआ है बराबर 1, तो ये इक्वेशन डिराइव हो गई। एक तो हमें आर्टिकल में यही लेकर आना था। अच्छा, एक हमें तनाव न्यूनतम प्रूव करना है, वो देखते हैं कैसे आएगा, एटलीस्ट का होगा इसलिए, यानी कम से कम। और एक हमें वैल्यू और प्रूव करनी है, तो मैं प्रूव वाली वैल्यू लिखता हूँ। एक हमें प्रूव करना है, अब दो चीज़ें रहेगी प्रूव करनी है, एक तो हमने कर दी कि लैम्डा का मान इस इक्वेशन से प्राप्त होता है, तो ऐसा आ रहा है, इक्वेशन आ रहा है, जब लैम्डा की वैल्यू d/2c लेट करेंगे तो ये आंसर आ रहा है। अब एक चीज़ तो हमें प्रूव करनी है, टी की वैल्यू एटलीस्ट यानी मिनिमम, वो तो मैक्सिमम इन कंसेप्ट से आ जाएगा। और दूसरा हमें प्रूव करना है L इज इक्वल टू डी बाई लैम्डा साइन हाइपरबोलिक लैम्डा, एक आंसर ये लेकर आना है। तो बेटा ये आंसर मैं अभी ला के दिखाता हूँ आपको, याद रखना लैम्डा की वैल्यू d/2c लेट की हुई है, ठीक है। अब कैसे करेंगे बेटा, आपने dt/dc निकाल रखा है कहीं, इसका एक बार और आप डेरिवेटिव कर लो, यानी d/dc², मतलब इस पूरी टर्म का c के रिस्पेक्ट में एक बार और कर दो। तो पहले मैं ये स्टेप बुलाता हूँ, फिर उसका एक बार और करता हूँ। और क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हमें तनाव को मिनिमम प्रूव करना है, एटलीस्ट प्रूव करना है उसके लिए। तो मैं पहले इस इक्वेशन को एज इट इज़ बुला रहा हूँ। तो बेटा t इज इक्वल टू w कोस हाइपरबोलिक d/2c माइनस d/2c। नोट्स में चाहो तो नोट्स में से भी समझ सकते हो, पर मैंने थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करके दिखा दिया जिससे आपको बातें समझ आ जाए, उसमें डायरेक्ट स्टेप्स लिखे हुए हैं। अब बेटा इसका एक बार और कर दो, ये dt/dc है, सॉरी एक बार और करेंगे तो d/2t/dc², ओमेगा वही कांस्टेंट है बाहर रहेगा। कोस का करेंगे तो पहले साइन हाइपरबोलिक, कोई प्लस माइनस नहीं आता, हाइपरबोलिक में सब प्लस में ही आता है। अच्छा, फिर आगे d/2c का करेंगे सी के रिस्पेक्ट में, तो d/2 तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में आगे आ जाएगा, और 1/c का हो गया -1/c²। ये एंगल में नहीं है, मैं बारी बारी कह रहा हूँ, इसको भी चाहिए आगे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ इस स्टेप में, बेटा इसमें c का फंक्शन है, इधर भी c का फंक्शन है, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड लगेगा, तो बाहर तो पड़ा है माइनस, अब एक बार एक ब्रैकेट लगा लो, फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाओ। तो बेटा पहले फर्स्ट का कर दो, तो d/2 तो कांस्टेंट है, पड़ा रहेगा, और 1/c का करेंगे तो माइनस का 1/c², ये मैंने फर्स्ट का कर दिया। सेकंड एज इट इज़, यानी साइन हाइपरबोलिक d/2c एज इट इज़, फिर प्लस, फिर अब की बार d/2c एज इट इज़, यानी फर्स्ट को रख दिया एज इट इज़, और सेकंड का कर दो साइन हाइपरबोलिक का करोगे तो क्या आएगा, कोस हाइपरबोलिक, कोई प्लस माइनस नहीं, कोस हाइपरबोलिक d/2c, और फिर d/2c का करेंगे तो बेटा d/2 तो आगे आ जाएगा, और 1/c का -1/c²। तो मेरे पास स्पेस कम है, मैं थोड़ा सा इनके साथ मल्टीप्लाई में लिख रहा हूँ, क्या आएगा d/2 और माइनस का 1/c², ये एज ए मल्टीप्लाई में है इस रकम के साथ। अब थोड़ा सा सही करके लिख देते हैं, तो बेटा w तो सारे के साथ है, यानी d/2t/dc² इक्वल टू w। थोड़े स्टेप देखते हैं क्या बन गए, ये इस d/2 का इससे मल्टीप्लाई, इससे नहीं होगा, ये एंगल इतना इतना इकट्ठा है, तो बेटा -1/c² इससे मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का d/2c² साइन हाइपरबोलिक d/2c, इधर माइनस अंदर भेज दो तो माइनस माइनस प्लस,
तो डी बाई टू सी स्क्वेयर प्लस का हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक डी बाई टू सी, और आपको क्लियरली दिख रहा है ये स्टेप से ये स्टेप क्या हो गया, कैंसिल आउट। अच्छा ये माइनस जब यहाँ जाएगा तो बेटा एक माइनस ये रहा, एक माइनस ये रहा, तो रकम प्लस की आएगी, प्लस की आएगी, और क्या आएगी, डी बाई टू सी और डी बाई टू मिलकर बेटा डी स्क्वेयर अपॉन 4, डी स्क्वेयर अपॉन 4, और सी स्क्वेयर मिलकर सी क्यूब, तो टोटल बन गया डी स्क्वेयर अपॉन 2 इंटू 2 4 सी का क्यूब कोस हाइपरबोलिक डी बाई टू सी। एक स्टेप तो कट गया और एक ये बचा, तो कुल मिलाकर मैं लिखता हूँ फाइनली डी टू टी बाई डी सी स्क्वेयर आया क्या है, तो ओमेगा एक तो चल रहा है डब्ल्यू मतलब, और एक चल रहा है डी स्क्वेयर अपॉन 4 सी क्यूब कोस हाइपरबोलिक डी बाई टू सी। अब मेरी बात सुनना, ये वैल्यू पॉजिटिव है, क्यों बेटा, हम पर यूनिट का वेट जो भी लेते हैं वो कभी तो नहीं कहते ना -5 ग्राम है, तो ये हमेशा पॉजिटिव ही होते हैं। डी क्वेश्चन में डिस्टेंस दी हुई है ऊपर डी, तो ये भी पॉजिटिव है। सी भी एक्स एक्सिस से ऊपर है, यानी वाई एक्सिस के ऊपर वाई की सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो सी भी पॉजिटिव है, तो डी भी पॉजिटिव, सी भी पॉजिटिव, तो कोस हाइपरबोलिक भी क्या आएगा, पॉजिटिव। तो ओवरऑल ये पूरी वैल्यू डेफिनेटली पॉजिटिव आएगी, और अगर ये पॉजिटिव आएगी तो क्वेश्चन के अंदर हमें मिनिमा मिलेगा। तो ये किसकी वैल्यू चल रही थी, टेंशन की, तो बेटा टेंशन का मान अगर सेकंड डेरिवेटिव के अंदर हमारे पास पॉजिटिव आता है तो दैट मीन्स हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी उस क्वांटिटी की। तो इससे प्रूव हो गया कि टेंशन जो है वो हमें मिनिमम या एटलीस्ट मिलेगी। तो ये हमारा प्रूव हो गया दूसरा पार्ट। अब हमें तीसरा पार्ट प्रूव करना है बेटा, L बराबर डी बाई टू साइन हाइपरबोलिक लैम्डा। अब खुद देखो तुम, वैल्यू में आंसर में साइन आ रहा है, साइन आ रहा है तो साइन वाला फॉर्मूला बुलाना पड़ेगा, तो आपके पास एक ही फॉर्मूला है, एस बराबर टाइप 4 का क्वेश्चन है, सी साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी, आपने यही फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। अब एस की वैल्यू बेटा, क्वेश्चन में एस की वैल्यू आपको इस क्वेश्चन के अंदर चैन की लेंथ जो है वो नहीं दे रखी थी, तो आपने जो भी लेट की हुई है, मान लो अब चैन की लेंथ आपने एल लेट की है या एल बाई टू, वो देख लो। तो मैं डायग्राम में देख लेता हूँ, इस क्वेश्चन में चैन की लेंथ दे रखी है, सॉरी चैन की लेंथ एल दे रखी है, एल दे रखी है, तो बेटा ये डिस्टेंस एल बाई टू हो गया, तो एस का मान अगर ए पॉइंट पे बी पॉइंट पे बात कर रहे हैं तो एस का मान एल बाई टू हो गया। तो 4 पॉइंट बी एस की वैल्यू रखनी है एल बाई टू, सी तो सी ही है, और बेटा एक्स का मान क्वेश्चन में आप निकाल चुके हो डी बाई टू आपने निकाला था, सारे मान उठा कर रख दो। तो एस का मान रखा एल बाई टू, सी चली रहे, साइन हाइपरबोलिक चली रहे, एक्स का मान डी बाई टू, तो ये बनेगा डी बाई टू सी। अब आंसर के अकॉर्डिंग बेटा, आंसर के अकॉर्डिंग हमें एल की वैल्यू लेकर आनी है, तो पहले तो 2 को उधर भेज दो, तो एल बराबर आ गया 2c साइन हाइपरबोलिक डी बाई टू सी। अब आंसर को अगर तुम देखो तो थोड़ा सा मैं आंसर दिखाता हूं आपको बेटा, आंसर आपको लेकर आना है L इज इक्वल टू डी बाई लैम्डा साइन हाइपरबोलिक लैम्डा, तो इसका मतलब साइन हाइपरबोलिक के साथ जो भी चीज़ है वो लैम्डा होनी चाहिए। तो देखते हैं हमें ये जो आंसर लाना है, मेरे अकॉर्डिंग तो एल की वैल्यू आई है 2c साइन हाइपरबोलिक दिस, और आप देख सकते हो मैंने इस क्वेश्चन में पहले ही डी बाई टू सी की वैल्यू लैम्डा लेट की हुई है। तो सोचो अगर डी बाई टू सी को मैं लैम्डा लिख सकता हूँ तो ये बन गया साइन हाइपरबोलिक लैम्डा, ये एल चली रहा है, ये वाला एल, और 2c बेटा यहाँ से निकाल लो 2c की वैल्यू, तो 2c की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो क्या आएगी डी बाई लैम्डा, डी बाई लैम्डा, तो यहाँ पर 2c की वैल्यू रख दोगे डी बाई लैम्डा। यही हमें प्रूव करना था, L इज इक्वल टू डी बाई लैम्डा साइन हाइपरबोलिक लैम्डा। तो बेटा ये क्वेश्चन जैसे मैंने किया है आपको PDF देखने की जरूरत ही नहीं है, मैं होमवर्क बता रहा हूँ, बिल्कुल एज इट इज़ क्वेश्चन पेपर में बिल्कुल आए हुए हैं ये क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम्पल नंबर 4 मैंने अभी आपको करवाया है, आपको करके आना है बेटा। एग्जाम्पल नंबर 4 के बाद एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 4 एज इट इज़ है बेटा, बिल्कुल सेम टू सेम है, PDF में किया हुआ है वैसे। क्वेश्चन नंबर 4 हिंदी मीडियम 3rd C एक्सरसाइज, तो इंग्लिश मीडियम में देख लेना, B एक्सरसाइज में मिल जाएगा। तो बेटा ये क्वेश्चन हालांकि मैंने आपको वीडियो के अंदर ये क्वेश्चन दिखा दिया है, तो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, खुद से ही करो। हालांकि PDF में सोल्व किया हुआ है, सेम ही मैक्सिमम देखो, तनाव को न्यूनतम लेकर आना है, इसका मतलब मैक्सिमम मिनिमा की बात हो रही है, यानी आपको डी टू टी बाई डी सी स्क्वेयर निकालना पड़ेगा, और उसके लिए भी इक्वेशन ये बन जाएगी जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में 10 हाइपरबोलिक लैम्डा कुछ बनी थी, वैसे ये बन जाएगी। तो बिल्कुल सेम ही तरीके से क्वेश्चन करना है, नोट्स में से देख लो चाहे खुद से कर लो, ये आपको कंप्लीट करना है। आया हुआ है ये पेपरों में क्वेश्चन बेटा, तो ये क्वेश्चन करने हैं आपको। इसी के साथ आपका कैटनरी वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। मैं एक बार फिर कहता हूँ, स्टैटिक्स की बुक में आपके एक MN पर में है,
MN प्रमेय और एक लामी थ्योरम। बड़े आराम से आप खुद से भी, आपको 9th-10th में ऐसे साइन वाली प्रॉपर्टीज़ पता है कि सामने वाले के लिए साइन की टर्म्स में कैसे लिखते हैं, बड़े आराम से हो जाएगा। बहुत ही बेसिक और सिंपल सी हैं थ्योरम्स। अगर मेरे को टाइम लग गया तो मैं वीडियो भेज दूंगा, नहीं तो ये 2 आर्टिकल और करके जाओगे। ओके, थैंक यू क्लास।